नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार और जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं उनको भी मेरा जोहार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह YouTube चैनल आपके लिए झारखंड विशेष के लिए शुरू किया गया है टीचर एक्सप्रेस के द्वारा, जो कि ऑलरेडी आपके YouTube पर एक बड़ा नाम है। ऑलरेडी मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर है टीचर एक्सप्रेस पे, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की है ताकि झारखंड के जितने भी एग्जाम हो सब हम कवर अप कर सके, चाहे उससे रिलेटेड जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हर मैटर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको करना बेटा बस एक छोटा सा काम है। कौन सा छोटा सा काम करना है? आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करिए, कमेंट करिए, और सबसे जरूरी काम, जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हो या जो तैयारी करने वाले हो या निकट भविष्य में जिनकी तैयारी करने की इच्छा हो, आप उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख सके कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो झारखंड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको जनजातियों से, झारखंड की जो विशेष जनजातियां उससे रिलेटेड पढ़ाने वाले हैं चैप्टर। इसके लिए बस आपका पहले इंट्रो बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कैसी जनजातियां हैं या कौन सी जनजातियां ज्यादा कम, उसके बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि कुछ विशेष तथ्य जो कि जनजातियों से संबंधित हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक जनजाति, एक एक, चाहे संथाल हो, गोंड हो, एक एक जनजातियों को उठाएंगे और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सारे के सारे फैक्ट्स कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं जनजातियों का इंट्रोडक्शन, आज देखते हैं कि कौन कौन सा कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर झारखंड की जनजातियों की, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ झारखंड की, तो यहाँ की खास बात क्या है वो बताते चलेंगे और 2011 की जनगणना भी समझते चलिए। बात करें अगर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियां यानी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी, ठीक है, कि कुल अगर बात करें जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो कितनी जनसंख्या है, 86,45,042 है। 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। अभी नई जनगणना आई नहीं, हालांकि अगर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स की, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की, तो आप जानते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो चुके हैं, तो ऑब्वियस है इसमें भी जनसंख्या बड़ी होगी। लेकिन अब जब हमारा नया डेटा आएगा सेंसस का, तो उसमें जो अपडेट रहेगा उससे रिलेटेड भी फैक्ट्स बताए जाएंगे। फिलहाल अभी यही चलेगा, ठीक है। वही बात करेंगे राज्य की कुल जनसंख्या में इनका परसेंटेज कितना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या में इनका जो परसेंटेज है वह है 26.20, यानी 26.20% है इनकी राज्य की जनसंख्या में, ठीक है। आबादी की बात करें, वही अगर बात करें झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कौन कौन सी जनजातियां हैं, अगर ऐसे टोटल देखा जाए तो कितनी संख्या है इनकी, टोटल 33 प्रकार की जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं, जिनमें से इनमें से 25 जनजातियों को क्या कहा जाता है, मुख्य श्रेणी में। यानी कि जैसे मुख्य श्रेणी की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यानी कि जैसे हम नॉर्मली आपके एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व है, सरकारी नौकरियों में इन्वॉल्व है। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है कि जैसे समाज चल रहा है, पूरा समाज उसी समाज से जुड़े हुए रहना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई करना, आगे जाना, दूसरे शहरों में काम करना, अपने घर पे बहुत सारी चीजें आपके जुड़ के आ जाती है। तो मुख्य धारा का मतलब यही होता है। तो मुख्य धारा में 25, और जो बची कुची 8 जनजातियां हैं 33 में, जैसी बीरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, आपकी माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर को आदिम जनजात की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि इनका मिलन जुलन, यानी लोगों से ज्यादा नहीं, अपने में ही रहते हैं, अपने ही कल्चर को, अपने ही चीज कल्चर चले उसी को फॉलो करते हैं, अपनी ही सारी चीजें करते हैं, किसी से ज्यादा संबंध नहीं रखते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इंडिया लेवल पे आप देखिए तो सरकार ने बैन लगा के रखा है कि उनसे कोई नहीं मिलेगा। कौन सी जनजाति, जारवा जनजाति, जो कि आपके कहां पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। साथ ही वहीं पे सेंटिनलीज भी पाई जाती है, जिसका अभी आपने कोरोना काल में देखा रहेगा, एक बहुत ही बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, बहुत ही बवाला कटा था। किस बात के लिए कि यूएस का एक नागरिक कहां पहुंच गया था, सेंटिनलीज से मिलने के लिए, और सेंटिनलीज उसको उठा ले गए, क्योंकि वहां पे आपको अलाउ नहीं, सरकार मना करती कि भाई आदिम जनजातियां हैं, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को फॉलो अप करती हैं, आप वहां पे मत जाइए, आपके जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आदिम जनजातियां जो है 8 यहाँ पे पाई जाती हैं, और इनका भी अपना सब कुछ है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। बात करेंगे 33वीं जनजाति की, तो बात करें 2022 में भारत सरकार द्वारा इसे शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें असुर जनजाति की,
तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अभी आपको मैं पढ़ा रहा था क्या, नदियों के बारे में, ठीक है, तो नदियों के बारे में आपको बता रहा था, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, किस नदी के किनारे। आपके लिए प्रश्न भी है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो आप वो नदियों वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमें बताइएगा कि मैंने किस नदी के किनारे बताया कि प्राचीनतम असुर जनजाति के साक्ष्य मिले, ठीक है, उनसे रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। तो आप वो वीडियो नदियों वाला जरूर जाके देखेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपके लिए प्रश्न है हमारी तरफ से, ठीक है। वही अगर बात करें झारखंड की जनजातियां ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों श्रीलंका के बेड्डा समुदाय से समानता रखती हैं, यानी ऑस्ट्रेलिक और श्रीलंका के जो बेड्डा जनजातियां पाई जाती है। श्रीलंका की जनजाति का नाम क्या है, बेड्डा भी मिलेगा, और कहीं कहीं पे क्या लिखा मिलता है, बेद्दा, दोनों ही सही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो श्रीलंका की बेद्दा और ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिक समूह पाया जाता है उससे मिलती जुलती यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं। आप देखिए समानता कहाँ पे है। अगर भारतीयों की बात आप करेंगे तो चाहे आप रेड इंडियंस देख लीजिए जो कि पूरे के पूरे आपके अमेरिका क्षेत्र में मिलेंगे, चाहे आप अफ्रीकन क्षेत्र में लीजिए निग्रो जो कि वहां की मूल जनजातियां जो कि आपके जारवा से संबंधित है, या ऑस्ट्रेलिक समूह की देख लिए, जहां भी आप जाएंगे पूरे विश्व में। आर्यन कल्चर की बात करें तो जर्मनी से लेके आपको साइबेरिया वाले रीजन तक देख लीजिए, तो आपको भारत के जो लोग हैं पूरे विश्व में हर जगह फैले हुए मिलेंगे। और हम सबसे प्राचीनतम क्यों है, क्योंकि हम उस हर जगह पे मिलेंगे जहां पे लोग कई हजार सालों बाद पहुंचे। तो हम उस सभ्यता को भी जानते हैं, उस सभ्यता को समझते हैं, और उस सनातन संस्कृति से संबंध भी हमारा है, ठीक है। तो इसको चलते देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करें अगर राज्य की अधिकांश जनजातियों की, तो ऑब्वियस है कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यानी ऑस्ट्रेलिक समूह से है, अभी मैंने बताया, तो उसी को बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। वहीं अगर बात करें झारखंड की 9% जनजाति जनसंख्या जो है कहां रहती है, नगरों में, यानी शहरों में निवास करती है। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सवाल इससे बनता है, ठीक है। बाकी 91% जनजाति जनसंख्या आज भी कहां रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और ये बहुत ही बड़ा एक कारण है इनके शोषण का, ठीक है। आप देखिए बहुत ज्यादा शोषण होता है, इनकी गरीबी का, ठीक है, क्योंकि आज भी मुख्य धारा से अपने को जोड़ने में कहीं कहीं पूरी तरीके से मैं बोलता हूं सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। मुख्य धारा जो कह सकते हैं आपकी आज के डेट में, जैसे लोग एजुकेशन ले लेते हैं, सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, कमा धमा रहे हैं, गाड़ी बंगला बना रहे हैं, मुख्य धारा यही आज के डेट में, ठीक है। सम्मान पाने का सबसे बेहतर तरीका आपके पास सरकारी नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, यही आज के डेट में आप देख रहे हैं, स्वयं अच्छी नौकरी हो, ठीक है। मुख्य धारा से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं वो फेल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कहां पे दिखेगा आपको, इस 51% वाली जनसंख्या में दिखेगा, क्योंकि आज भी वो ग्रामीण समूह में है और वहीं पे निवास करती हैं और वहीं पे चीजों को फॉलो अप करती है। सिर्फ 9% जनसंख्या कहां निवास करती है, आपके शहरों में। तो प्रश्न यही बनता है कि झारखंड की जनजातियों में, ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है गांवों में निवास करती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या। तो 91%, थोड़ा सा ट्विस्ट करके वहीं पे पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में या शहरों में निवास करती है, तो हो जाएगा कितना, 9%। तो इसको याद रखिएगा, दोनों तरह के प्रश्न बनते हैं। वहीं अगर बात करें पहाड़ी जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अगर जैसे गोत्र की व्यवस्था चलती है, अगर जो पहाड़ी जनजाति वहां पे पाई जाती है, जैसे कि नॉर्मली अगर बात करें, ठीक है, मेरा नाम शिवमोहन शर्मा है, तो मेरा गोत्र कौन सा है, तो मेरा गोत्र भरद्वाज गोत्र है। ऐसे आप देखिए कि हर जगह पे हर किसी का कोई ना कोई गोत्र होता है, किसी न किसी ऋषि मुनि के नाम से उस गोत्र का कनेक्शन होता है, तो आपको हर जगह पे मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे कौन सी पहाड़िया जनजाति पाई जाती है, इसमें ऐसी कोई गोत्र सिस्टम यानी गोत्र व्यवस्था नहीं, ठीक है। वहीं अगर बात करें जनजातियों में समगोत्री विवाह प्रथा नहीं पाई जाती है। समगोत्री का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि समगोत्री, वैसे हमारे यहाँ भी नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता। समगोत्री मतलब सेम गोत्र में, जैसे अगर मैं भरद्वाज बता रहा हूं तो भरद्वाज गोत्र में मेरा विवाह नहीं हो सकता, वो कोई और गोत्र की कन्या होगी तभी विवाह हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए कि समगोत्री विवाह की प्रथा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। बहुत बार कंफ्यूज होकर लोग बोलते हैं जनजाति है तो हाँ मार के आते हैं, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। विवाह पूर्व सगाई की परंपरा सिर्फ और एक जनजाति में पाई जाती है, वो कौन सी जनजाति है, बंजारा जनजाति में, ठीक है। जैसे कि आजकल तो कल्चर चला है, सगाई के बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, शादियों के बड़े बड़े फंक्शन, यहाँ पे नहीं है, सीधा शादी वाली बात है, ठीक है। शादियों की भी अलग अलग परंपराएं जो कि आपको अलग अलग जनजातियों में हम बताते चलेंगे कैसे करती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है कौन सी, कि सगाई सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है,
शादी विवाह की, पहले सगाई सिर्फ बंजारा जनजाति में। वहीं अगर बात करें संथाल, भील और गोंड के बाद, देखिए 3 नाम है यहाँ पे, संथाल, भील और गोंड के बाद भारत की तीसरी तथा झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो आपकी ये संथाल है। किसके? भील और गोंड के बाद। अगर भारत में देखेंगे सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? भील और गोंड के बाद संथाल जो कि तीसरे नंबर की है, और झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती कौन सी? संथाल की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 27,54,723, यानी कि बहुत ही ज्यादा जनजाति पाई जाती है। इसको जरूर याद करिएगा। ये सब बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं और ये सब बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बात करें थोड़ा सा कि झारखंड का जनजाति समूह कैसा है, तो जब झारखंड के जनजाति समूह की बात करेंगे तो यहां पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि घर पर किसका हुक्म चलेगा? तो आज भी पिता के हुक्म से। जैसे कि आज देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आप देखिए बहुत सारे ऐसी स्कीम आए कि जैसे घर का आधार कार्ड किसके? महिला के नाम से बनेगा। 18 साल की कोई महिला होगी या कोई सबसे उम्र दराज महिला होगी उसके नाम से बनेगा। तो आप देखिए सब बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, और ये जरूरी भी है क्योंकि उनको भी सम्मान उतना ही मिलना चाहिए, वो भी आगे उतना ही विकास करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज भी जनजातियों में कैसे? पितृसत्तात्मक, यानी कि आप देखिए पिता का प्रभाव घर पर है, आज भी वो व्यवस्थाएं चलती हैं। वहीं अगर बात करें जनजातियों के जो गोत्र चिन्ह होते हैं, हर जनजातियों का अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। जैसे कि बंजारा में तो गोत्र नहीं पाया जाता, सॉरी आप देखिए पहाड़िया जनजाति में तो गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन बाकियों में जो गोत्र पाया जाता है, तो जो गोत्र का चिन्ह होता है उसको एक नाम दिया जाता है। तो सबके गोत्र के चिन्ह को क्या कहते हैं? उस चिन्ह को बोलते हैं टोटम। और एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस गोत्र के चिन्ह को क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, और ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वहीं अगर बात करें